हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं हूं अमरप्रीत और मेरे साथ एस्ट्रोलॉजर स्वप्निल भाई। तो आज का जो टॉपिक है, राहु केतु। तुम्हारा राहु खराब है, राहु की दृष्टि बहुत बुरी पड़ रही है, केतु तुम्हें कंगाल कर देगा। ये राहु और ये केतु जो भाई साहब है, जी। ये लोग इतने बदनाम क्यों हैं? देखिए, ये जो है क्योंकि ये जब अपनी दशा अंतरदशा में आते हैं और कुंडली में इनकी स्थिति अच्छी नहीं, ज्यादातर अच्छी स्थिति नहीं होती है, तो व्यक्ति को ये जो दिन दिखाते हैं कि व्यक्ति को ये समझ में ही नहीं आता है कि हो क्या रहा है जीवन में, चल क्या रहा है भाई साहब, चल क्या रहा है। उनके हर जो फेंके हुए पासे रहते हैं वो गलत साबित होते हैं। इसलिए राहु और केतु जो होते हैं वह आपको बिल्कुल पाताल लोक की यात्रा भी करवा सकते हैं। ओके जी। जितनी मुझे जानकारी है, ये राहु और केतु शायद एक ही इंसान था या कोई असुर था जो ऐसा है? इसके बारे में भी दंत कथा आती है कि जब समुद्र मंथन हुआ और जब वहां से अमृत निकला समुद्र मंथन के बीच में, तो जब देवताओं को अमृत पान कराया जा रहा था, तो राहु केतु जो पहले राक्षस थे वो जाके किसी देवताओं की पंक्ति में बैठ गए। और जो सूर्य और चंद्रमा जो है उन्होंने बताया विष्णु भगवान को, जो उस समय पे मोहिनी अवतार में थे, कि ये यहाँ पे देवता नहीं है, ये असुर है। अच्छा। हाँ, लेकिन इससे पहले कि वो पूर्णतः बता पाते, उन्होंने अमृत की कुछ बूंदें पी ली थी। हाँ, तो भगवान विष्णु ने अपने जो सुदर्शन चक्र से उनको यहाँ से काट दिया। अच्छा। तो जो ऊपर का जो पार्ट रहता है वो होता है राहु, जो सर है, और जो धड़ होता है केतु, वो होता है केतु। और इसको सर्प भी कहा गया है। सर्प मतलब सांप। जी। इसलिए जब ये कुंडली मार के किसी की कुंडली में बैठ जाता है, तो आपने काल सर्प दोष वगैरह भी सुना होगा कि भाई किसी व्यक्ति को काल सर्प दोष है। और चूंकि सूर्य और चंद्र ने इनको ये बताया था विष्णु भगवान को कि ये लोग देवताओं की पंक्ति में बैठ गए थे, तो ये लोग अभी भी सूर्य और चंद्र से शत्रुता रखते हैं। अगर इनका कॉम्बिनेशन कुंडली में सूर्य और चंद्र के साथ बनता है राहु और केतु का, तो व्यक्ति को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार जो ऊपरी बाधाएं होती है, जो कई लोग विश्वास ना करें, कि जो हम लोग प्रेत, भूत, जिन्न, जिन्नात, पलीत, इन तरीके की बातें सुनते हैं कि उसके ऊपर किसी अनजाने साय का वो है, इसकी बॉडी ऑक्यूपाइड हो गई है। ये सब तक भी जो जीवन में चीजें हैं वो ये ग्रह दिखा सकते हैं व्यक्ति को। मतलब ये सच में खतरनाक मतलब ये जो डर बना हुआ है, हालांकि वी आर नॉट हियर टू, हाँ, हम किसी को डराने के लिए नहीं है, बट जो चीजें है मौजूद वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो कैसे पता चलता है कि इसके मतलब कुंडली में मतलब जो है राहु है उसका प्रभाव खतरनाक है, केतु का प्रभाव खतरनाक है? वो जो कुंडली के, जैसे हमने चर्चा करी थी कि कुंडली के 12 भाव होते हैं, तो कुंडली में ग्रह की स्थिति देखना पड़ता है कि जो राहु है वह अच्छा प्रभाव देने वाला है या बुरा प्रभाव देने वाला है, किस स्थानों पर बैठा हुआ है। इसके आधार पर यह निर्णय लिया जाता है कि कुंडली में जो राहु है वह किस तरीके के प्रभाव दे रहा है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि इसके जो प्लस के भी जो प्रभाव होते हैं, अच्छा, इस पॉजिटिव भी होते हैं, इसके बहुत पॉजिटिव्स भी होते हैं। जैसे राहु को कलयुग का राजा कहा गया है, क्योंकि जितना भी आपने देखा होगा, कुछ व्यक्तियों ने कोई लॉटरी खरीद ली और रातों रात उनकी 500 करोड़ की लॉटरी निकल गई। आप कई बार पढ़ते होंगे, 25 दिन में पैसा डबल। हाँ, तो ये सब जो गणित है वो राहु दे सकता है। क्योंकि राहु जब देने पे आता है तो वो छप्पड़ फाड़ के देता है। देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के, और लेने वाला जब भी लेता छप्पड़ फाड़ के। राहु के लिए एकदम परफेक्ट बात लगता है। और आप ऐसा देखेंगे कि जो राहु जिसका कुंडली में बहुत अच्छा होता है, तो वह बहुत चतुर चालाक होगा। आप बचपन में भी अपने जब बहुत छोटे होंगे तो आप अपनी कक्षा में ये देख सकते हैं कि कुछ बच्चे बहुत शुरू से समझ जाते हैं कि उनको किसी से काम कैसे निकलवाना है, उनसे नोट्स कैसे लेना है। चंट चालाक, उनके अंदर एक जो सेल्फिशनेस का जो गुण होता है, वो ये समझ लेते हैं कि हमें अपना काम कैसे निकलवाना है। तो जिनका राहु बहुत अच्छा होता है वह बहुत अच्छे से अपना काम निकलवा सकते हैं, सामने वाले को अच्छे से यूज कर सकता है। हाँ, और राहु को आप ऐसा भी मान सकते हैं छलिया। अच्छा। राहु जो होता है वो भेष बदलने में महारत हासिल करा हुआ होता है। इसलिए अभिनय की जो भी फील्ड होती है उसमें भी राहु को बहुत अच्छा स्थान दिया गया है। क्योंकि जो व्यक्ति का राहु अच्छा है वह अपने किरदारों को बदलने में बड़ा माहिर हो जाता है। मैंने वैसे किसी के बारे में सुना तो है कि किसी को राहु ने सब कुछ दिया है, हालांकि मैं वो नाम नहीं ले सकता क्योंकि कॉन्फर्मेशन नहीं है। तो मैंने, जैसे आपने बताया ना, उसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी होते हैं जी। तो मैंने एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी के बारे में ये सुना है कि उसको सब कुछ जीवन में राहु ने ही दिया है। जी, वो जो बहुत बड़े खिलाड़ी भी है। हाँ, नहीं, अभी हम लोग डिटेल में नहीं जाते हैं उनके बारे में क्योंकि 100% कंफर्मेशन
नहीं है तो है ना, कोई बात 100% क्योंकि उनकी जो डेट और उनका जो एग्जैक्ट डिटेल्स है हम लोग उसमें कंफर्म नहीं है। ओके। लेकिन ये बात है कि राहु जब देने पे आते हैं तो वो आपको, जो आपने कहावत सुनी होगी ना कि रातों रात व्यक्ति का भाग्य परिवर्तित हो गया, तो राहु आता है। जैसे अभी हमने आपको एक अपने मित्र के बारे में भी बताया था जिनकी कुंडली विश्लेषित करी थी कि ये जो आप गैजेट्स चलाते हैं ना, इसके ऊपर भी राहु का अधिकार है। अच्छा, तभी ये लोगों को भ्रम में रखते हैं। हाँ, ये राहु भ्रम है, राहु विष है, ये भ्रम है। है ये टीवी, ये जो हम लोग मोबाइल में है, ये जो ऑनलाइन सोशल मीडिया का जो वर्ल्ड है, जो हम लोग रियल की दुनिया से उठ के जो बाहर की दुनिया में देखते हैं, ये वर्चुअल दुनिया है, ये भ्रम है, ये सारा कुछ भ्रम है। और राहु भ्रम का कारण होता है। राहु भ्रम का सबसे मुख्य कारण है। ओके। अगर राहु चंद्र के साथ बैठ जाए तो व्यक्ति के जो मन में पूरी तरीके से वो ग्रहण लगा देता है और वो व्यक्ति इतनी तरीके से पागल तरीके से हो जाता है कि उसके जो हर डिसीजंस होते हैं वो हाथ में आई हुई सोने की चीज को कोयला समझता है और कोयले को सोना समझता है। भ्रम। जी। राजनीति में जो लोग सफल होते हैं वो आप देखेंगे कि आपको पता भी होगा कि यार ये व्यक्ति जो बोल रहा है वो करेगा नहीं, और राजनीतिज्ञ आपको आके हर बार कोई ना कोई लॉलीपॉप देके आपको मूर्ख बनाते रहते हैं। आर यू पॉइंटिंग टुवर्ड्स समबडी? नो, आई एम नॉट पॉइंटिंग टुवर्ड्स समबडी, बट ये जितने भी राजनीति में सबसे टॉप पोजीशन पे बैठे छल, मतलब ये छल करने का तरीका ये बचपन से ही उनके अंदर आ जाता है। बचपन से ही। हाँ, तो मतलब कैसे पपलू सामने वाले को पहनाना है, कैसे ये करना कैसे पपलू पहनाना है, कैसे जनता को मूर्ख बनाना है, और कैसे हमको ऊपर की, क्योंकि राहु राजा बना सकता है। ओके। हाँ। जो भी व्यक्ति राजा बना हुआ है, यह बात आप मान के चलिए, अगर आप थोड़े से भी तर्कनिष्ठ होंगे कि किसी भी व्यक्ति को राजा बनने के लिए, कोई सिंहासन प्राप्त करने के लिए कई लोगों के शवों पे से गुजरना पड़ता है। ये बात, कोई व्यक्ति ऐसे राजा नहीं बन सकता। पॉलिटिशियंस में तो ये बात तो है, आपको पता है, बहुत बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो मतलब कैसे कैसे करके, कैसे कैसे पपलू दिखा के वोट्स का कैसे कैसे बने। चले, खैर वो तो एक और बात है। तो राहु के बारे में आई थिंक हमने काफी बात कर ली। हाँ, एक राहु का प्रभाव मेरे पे भी है क्योंकि मुझे बचपन से लगता है यार मैं बहुत सुंदर हूँ। हाँ, एक और जो बातचीत है, ये इन्होंने जो कहा है कि व्यक्ति जो राहु है इस तरीके के भ्रम पैदा करता है। हालांकि भाई साहब तो बहुत हैंडसम दिखते हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी तो जिम में जाके बॉडी वॉडी भी बना रहे हैं बस। थोड़ा और बोलो, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के। ऐसा नहीं है। राहु का एक तरीके से आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े हमारे जैसे लता मंगेशकर, अच्छा, किशोर दा, जवाहरलाल नेहरू, अभी नरेंद्र भाई मोदी, पंचम का राहु, इनकी सबकी कुंडली में पंचम में राहु स्थित है। और पंचम में जब भी राहु विराजमान होता है तो व्यक्ति को फेमस बनाता है। वो आपका भी शायद पंचम में बैठा हुआ है। वीडियो वायरल है अपने कुछ वीडियो वायरल हो सकते हैं, काफी चलने वाला है भाई साहब। तो राहु आपको बिल्कुल ऐसी ऊपर की यात्रा करवा सकता है जो आपने कभी सोची भी ना हो। तो ये पंचम का राहु भी मतलब राहु से रिलेटेड है, ये पंचम का राहु कुछ एक ये मैंने ऐसा अपने अनुभव में पाया है कि पंचम में जो राहु बैठा हुआ रहता है, मैंने इन सबके चार्ट्स में देखा, और ये सब वेल नोन प्लस वेल नोन पर्सनालिटीज है जिनका नाम लिया आप तो। हाँ, इनसे अच्छे ना सिंगर्स आए हैं ना ऐसे राजनीतिज्ञ आए हैं। तो इनका इस क्षेत्र में भी बड़ा अधिकार है कि जो बहुत फेमस लोग होते हैं, जो बिल्कुल एकदम से रातों रात फेमस हो गए, किसी का वीडियो वायरल हो गया, वो भी भाई साहब राहु करवाता है। जैसे आपने एक बार देखा होगा कि वो कोई अंकल जी थे, वो कहीं शादी में डांस कर रहे थे। हाँ। वो मैं से मीना से न साखी। अरे हम लोग दूसरे को क्यों प्रमोट कर रहे हैं? मेरे चैनल पे है, मेरे YouTube चैनल पे है, दूसरे चैनल पे जो फेमस हुआ है। आपने एक और वो भी सुना होगा जो रास्ते में एक लता मंगेशकर से जिनका बिल्कुल एक कंपैरिजन करने लग गए थे, अमीश रेशमिया ने गाना भी दिया था उनको। अच्छा, ओके। हाँ, तो वो भी राहु है। ये सब राहु की गणित है भाई साहब। ओके, मतलब राहु लेने पे आए तो बहुत गंदी लेता, लोग डरते भी बहुत खतरनाक है उससे, और देने पे आए तो जैसे पंचम का राहु हमने सुना कि किशोर दा, लता मंगेशकर जी, नरेंद्र मोदी जी का भी पंचम में राहु है जी। ओके, और अमरप्रीत सिंह का भी पंचम में राहु। देखते क्या बनता है उसका वैसे बाय द वे। सो आई थिंक राहु के बारे में आई थिंक काफी बातें हो गई। हम लोग अब आते हैं वो जो धड़ की केतु की बात। तो ये केतु सबसे पहले डराता है या कुछ देता भी है? देखिए, केतु जो है वो एक प्यास है। जैसे हमने बात करी थी कि राहु एक भ्रम है, धुआं है राहु। वैसे केतु एक प्यास है। क्या होता है, जो आपकी जो इंद्रियां होती है, जैसे आपकी आंख, नाक, जीभ, कान जो होते हैं, ये आपको जो भौतिक चीजों की तरफ आकर्षित करते हैं और आपके मन में भौतिक चीजों को प्राप्त करने की एक मटेरियल सक्सेस को। वैसे ही जो केतु है, क्योंकि उसके पास में ऊपर का पार्ट तो है ही नहीं, तो वो आपको अध्यात्म की गहराइयों में लेके जाता है। और जब भी किसी का केतु खराब हो या केतु की उसकी दशा अंतरदशा चल रही हो, तो आप ये जनरली देखेंगे कि व्यक्ति सहसा ही बिल्कुल अकेला हो जाता है, विरक्ति की ओर जाता है, विरक्ति की ओर जाता है।
केतु एनलाइटनमेंट भी दे सकता है। Okay. कुंडली में ऐसा माना जाता है कि जिसका 12वें भाव में केतु हो वह व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होने की संभावना अति प्रबल होती है। हालांकि मेरा ऐसा मानना और जानना है कि इसके बहुत से परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध ऐसे तो फिर उस समय पे जितने बच्चे होंगे सब मोक्ष धारण कर लेंगे। लेकिन केतु इतना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, आपको जीवन की इतनी सच्चाइयों से वो रूबरू करा सकता है। आपने देखा होगा कई लोगों के पास में अथाह धन है, लेकिन उनको नींद नहीं आती है। और जिनके पास में बिल्कुल भी धन नहीं, आप देखेंगे कि वो चैन की नींद सोते हैं। तो केतु आपको इस तरीके से गूढ़ विद्या की तरफ, गूढ़ ज्ञान की तरफ धीरे धीरे लेके जाता है कि आपको ये जो जीवन की नश्वरता और क्षणभंगुरता है इसका अनुमान होने लग जाता है। जी। सो केतु बढ़िया, अच्छा भी करता है, अच्छे फल भी देता है। देखिए भाई साहब, केतु को मटेरियल वर्ल्ड में मैंने बहुत ही कम, चूंकि मेरे अनुभव में अभी तक मैंने देखा नहीं है। बहुत ही मैंने ऐसा देखा है कि केतु आपको हमेशा विरक्त करेगा। आपके किसी के साथ में प्रेम संबंध चल रहे हैं तो सहसा ही जैसी केतु का समय प्रारंभ होगा आप बिल्कुल अलग हो जाएंगे। तीसरा, मतलब डिवोर्स का भी कारण बनता है? नहीं, डिवोर्स का भी बन सकता है। अच्छा। लेकिन आपको बिल्कुल अलग कर देगा। आपकी जिंदगी एकदम से ऐसा हो जाएगा जैसे आपको उठा के किसी ने रेगिस्तान में सूने वीराने में अकेला कर दिया, मतलब बिल्कुल अकेला कर दिया आपको आपकी लाइफ में। जी। अच्छा, तो केतु भाई साहब ये करते हैं। तो केतु थोड़ा डरावनी है क्योंकि भाई साहब को ढंग से दिखता नहीं है, फेस नहीं है ना भाई साहब का। बाकी मैं ऐसा मानता हूँ कि केतु का ये जो गुण है वो बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम हर किसी की जो अंतिम मंजिल है, जैसे हर नदी समुद्र में जाके मिल जाती है, फिर उस बूंद का अस्तित्व समुद्र बराबर हो जाता है। वैसे जैसे कि श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा हुआ है कि व्यक्ति जन्म लेता है, अलग अलग शरीर धारण करता है और उसकी ये अनवरत यात्रा तब तक जारी रहती है जब तक कि वो परम धाम को ना पहुंच जाए। 100%। कुछ लोग इस पे विश्वास करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। अध्यात्म भी जरूरी है। अध्यात्म, विरक्ति, अध्यात्म, ये चीजें भी जरूरी है। जब धीरे धीरे हम लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं ना बहुत सारी चीजें, तो एक इंसान विरक्ति की तरफ जब मुड़ता है, थोड़ा अध्यात्म की तरफ मुड़ता है। सोशल अवेकनिंग, बहुत लोग, आपने बहुत सारी सेलिब्रिटीज को भी इसके बारे में बात करते देखा होगा कि हमने बाहर की यात्रा तो कर ली, अब शरीर के अंदर की यात्रा आपको एक, आप शायद हॉलीवुड फिल्में देखते हैं, किसी बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति ने, जिम कैरी शायद उनका नाम है, जिम कैरी, द मास्क और कितनी सारी कॉमेडी फिल्में की उन्होंने। उनका एक वो है, बहुत फेमस लाइन है कि आई वांट एवरीबॉडी टू बी रिच एंड फेमस सो दैट दे गेट टू नो दैट दिस इज नॉट द आंसर। पैसे होना, फेमस होना ये आंसर नहीं है। और केतु, और सीधी सी बात है, अगर आपके पास में सब चीजें मौजूद है तो आप क्यों अध्यात्म की ओर जाएंगे? आप तो राहु में ही पड़े रहेंगे। आप करते रहेंगे भाई भोग विलास, अय्याशिया, शराब, ये सब चीजें, सिगरेट, नशा, ये सब राहु के अधीन आते हैं। जी। तो केतु आपको ये जब इस जोन में डालता है तो आपकी जीवन की जो सत्य की यात्रा होती है वो आरंभ होती है। जी। जैसे बीमारियों के बारे में भी हम जिक्र करते हैं, तो जो राहु होता है वो एक ऐसी बीमारी व्यक्ति को देता है जिसके बारे में ना डॉक्टर अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि राहु के द्वारा दी गई जो बीमारियां होती है वो डॉक्टरों के पकड़ में नहीं आती है। कौन सी? ऐसी डिजीजेस होती है कि व्यक्ति को लगेगा मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, बट डॉक्टर उसको निकाल नहीं पाएंगे कि ये क्या हो रहा है। उसके अलावा जो कैंसर होता है वो भी राहु ही देता है। राहु के कुछ कॉम्बिनेशन जब गुरु के साथ में और दूसरे ग्रहों के साथ में बनते हैं तो कैंसर जैसा रोग भी जो है वो राहु देता है। इसलिए राहु से जो भय है वो सर्व जगह पे आप देख सकते हैं। और केतु से भी कुछ? केतु आपकी जो रीढ़ की स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें प्रॉब्लम देता है। आर्थराइटिस शनि के अंतर्गत आता है। स्पाइनल जो कॉर्ड होती है उसमें जो प्रॉब्लम होती है, या निचली जो ये लोअर आपका जो वो होता है, लोअर जो बैक होता है, वहां का जो प्रॉब्लम है वो केतु देता है। जी। सो इन दोनों जो प्लैनेट, राहु केतु प्लैनेट कहेंगे, इनको क्या कहेंगे? ये एक्चुअली छाया ग्रह है। ये एक्चुअली सॉलिड पिंड नहीं है। ये छाया ग्रह है। इसलिए इनके अगर आप उपाय भी करेंगे, क्योंकि आप दूसरे ग्रहों के उपाय करेंगे तो हो सकता है आपको लाभ मिले, लेकिन चूंकि ये तो परछाई है, छाया है ये, तो इनके करे हुए उपाय भी बहुत अच्छे से कई बार काम नहीं करते हैं। इसलिए ज्यादातर, जैसे हम लोग रत्नों के बारे में भी बातचीत करते हैं कि जैसे राहु का रत्न होता है गोमेद और केतु का लहसुनिया, इसलिए इनको कैट्स आई, इसलिए इनको ज्यादातर सजेस्ट करने से मैं बचता ही हूँ। जब कुंडली में बिल्कुल 100/100 स्थिति नजर आती कि नहीं यार ये रत्न सजेस्ट करने चाहिए, तो ही मैं ये रत्न सजेस्ट करता हूँ। और दूसरे एस्ट्रोलॉजर भी ये रत्न कम ही सजेस्ट करते हैं। और ये आई थिंक काफी अफोर्डेबल भी होते हैं। जी।
और गोमेद के बारे में तो आई थिंक मैं अपने एक्सपीरियंस से ही बता सकता हूँ कि मतलब मैंने बहुत शायद जल्दी में ले लिया था, किसी से तो ले लिया था, मुझे बिल्कुल सूट नहीं किया था गोमेद। मैंने गोमेद पहना था एक टाइम पर, और वो गोमेद आई थिंक बढ़िया क्वालिटी का नहीं लिया होगा या शायद जो भी होगा, मुझे तो बिल्कुल सूट नहीं किया। 1 महीने के अंदर मैंने उसको उतार कर रख दिया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा था, अनकंफर्टेबल बहुत फील हो रहा था। तो आई थिंक इसलिए शायद बहुत एस्ट्रोलॉजर्स इसको ज्यादा रेकमेंड नहीं करते हैं। गोमेद फिर भी थोड़ा रेकमेंडेड है, लहसुनिया भी आई थिंक लहसुनिया भी रेकमेंडेड होता है, बट बहुत विशेष परिस्थितियों में करा जाता है। क्योंकि जो ऊपरी बाधाओं की मैंने बातचीत करी है, ये भी आपको केतु के जो कार्यकाल होते हैं, केतु की जब पोजीशंस अच्छी ना रहे तो ये जो ऊपरी बाधाएं होती है, इसलिए आपको कभी भी रात में किसी बहुत वीरान जगह पर पेशाब नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो जो द्वार बताए गए हैं जहां से आपका जो आपके शरीर के जो पदार्थ है वो विसर्जित होते हैं, बाहर निकलते हैं। इसलिए आपको ऐसे खुले में ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके ग्रह कमजोर है तो कोई भी ऊपरी बाधा आपको तुरंत पकड़ सकती है। और वो तो इसलिए मैंने जो बताया था ना कि राहु ऐसे रोग देता है जो व्यक्ति को समझ में नहीं आता है डॉक्टर को कि हुआ क्या है। ये बड़ा ही मतलब रहस्यमय प्लानिट है ये। राहु और केतु इतने रहस्यमय प्लानिट है कि जो पीएचडी है, जो पीएचडी की गणित होती है, जो बहुत गहरी पढ़ाई होती है, क्योंकि राहु के अंदर बहुत तेज दिमाग होता है। तो बहुत सारे विषय में जो महारत हासिल करने वाला व्यक्ति होती है, उसका भी राहु बहुत अच्छा है। अच्छा, ज्यादा वो आपको ना उन शक्तियों के बारे में बात मत करो, क्योंकि वीडियो शूट करने के बाद मेरे को जाने का है। तो उधर अपन जा सकते हैं ना, उधर भी ऐसा ग्रैब्स कर लेते हैं। नहीं भाई साहब, आप अगर किसी अच्छी जगह पे रह रहे हैं। नहीं, ये पॉइंट वैसे अच्छा है, वैसे मजाक में कह रहा हूँ, लेकिन हाँ आपको देखना चाहिए कहाँ क्या है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें इस तरीके की जो चीजें है वो लोगों के साथ हुई है, और उनका जो जीवन है वो बिल्कुल नर्क तुल्य हो गया है। हाँ, तो क्यों अपनी अच्छी खासी जिंदगी को खराब करना। सो राहु केतु जो है, जिसके राहु से जैसे हमने बताया बहुत अच्छा भी बहुत कुछ देता है और बहुत कुछ खराब भी करता है, भ्रम में रखता है। और केतु के बारे में, राहु और केतु पहले एक थे फिर अलग हो गए, और उनके स्टोन्स जो है वैसे तो है, जो राहु का है वो गोमेद है, और इसका जो है लहसुनिया है, इसको कैट्स आई हम लोग कहते हैं। तो ये आप अपने एस्ट्रोलॉजर से विचित्र एकदम जो एकदम विशेष अगर पहनना ही पहनना तो पहने। और आई थिंक बहुत कम टाइम के लिए पहनते हैं, बहुत ज्यादा बस इनकी दशा अंतरदशा समय काल के हिसाब से इनको धारण किया जाता है, क्योंकि छाया ग्रह है ये। ठीक है, और ये मिडिल फिंगर में धारण किया जाता है इन रत्नों को। क्योंकि जो राहु है वो शनि का चेला है। शनि का जैसा हमने चर्चा करी थी कि वो कर्म फल दाता है, न्यायाधीश है। तो ये उनकी सजा देने का काम इन दोनों को दिया गया है। ऐसा है, तो ये उनके चेले हैं। अच्छा, तो थोड़ा इन ग्रहों से थोड़ा सा आप बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे। देख रहे हो वैरायटी, देख रहे हो मतलब भाई साहब, सिर्फ आपको एस्ट्रोलॉजी पे नॉलेज नहीं, गाने भी गाते हैं यहाँ पे हम लोग दोनों के दोनों, आपको एक्टिंग भी करके दिखाते हैं। मतलब चाहिए क्या भाई साहब? सब्सक्राइब करो। बोलते हैं भाई साहब। हाँ, सब कुछ कर रहे हैं आपके लिए, सब्सक्राइब कर रहे हो, कमेंट करो कुछ कि क्या तुमको और वीडियो चाहिए बताओ, तब तो अगला वीडियो बनाएंगे। जी भाई साहब, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। एजेंट्स को सब्सक्राइब करें, कुंडली विश्लेषण के लिए स्वप्निल भाई को करें कॉल। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो, बाय बाय।